सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस उत्तराखंड जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक पीजीटी अदर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड का एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे जिसमें जो है 30 क्वेश्चन होंगे और उसका जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था। कौन सा पंवार जो शासक था वो मुगल बादशाह कौन था, जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका श्याम शाह। श्याम शाह जो है आपका जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था। तो समझते हैं इसके बारे में। श्याम शाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था। इसका शासनकाल 1611 से लेकर 1631 ईस्वी तक था और जहांगीर नामा में इन्हें श्रीनगर गढ़वाल के जमींदार श्याम सिंह के रूप में उल्लेख है। जहांगीर नामा में जो है इन्हें श्रीनगर गढ़वाल के जमींदार श्याम सिंह के रूप में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है। तो उत्तराखंड के किस राजवंश का जो वर्णन है वो ह्वेनसांग करता है। तो कौन सा करता है, पौरव राजवंश का इसका राइट आंसर होगा। समझते हैं, ह्वेनसांग ने उत्तराखंड के पौरव वंश का वर्णन किया है। ह्वेनसांग 629 से लेके 645 ईस्वी के मध्य भारत आया था। और आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ह्वेनसांग जो है भारत में कब आया था। 1629 से लेके 1645 ईस्वी के मध्य में जो है ह्वेनसांग भारत आया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं के निम्नलिखित कमिश्नरों में कौन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के संबंधी था। यानी कि कुमाऊं के कमिश्नरों में जो है कौन सा गवर्नर जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के संबंधी था। तो कौन सा लॉर्ड डलहौजी के संबंधी में, हेनरी रैमजे। समझते हैं, कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था। हेनरी रैमजे वर्ष 1856 में कुमाऊं के कमिश्नर बने थे। तो हेनरी रैमजे जो है कब बने थे कुमाऊं के कमिश्नर, 1856 में। वर्ष 1889 तक इस पद पर बने रहे। वर्ष 1889 तक जो है इस पद पर ये बने रहे। अगला क्वेश्चन है, काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस नदी के नाम पर स्थापित हुआ है या हुआ था। तो काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग जो है आपका किसके नाम पे, जिया रानी के नाम पे। समझते हैं, काठगोदाम के निकट रानी बाग की स्थापना कत्यूरी वंश की रानी जिया रानी के नाम पर किया गया है। जो काठगोदाम के निकट रानी बाग है की स्थापना कत्यूरी वंश में किया गया था, कि रानी जिया रानी के नाम पर किया गया है। रानी जिया रानी कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की रानी थी। जो आपका जिया रानी थी ये कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की रानी थी। इन्हें कुमाऊं की लक्ष्मी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुमाऊं की लक्ष्मी किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, जिया रानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ। तो महाभारत में जो है उत्तराखंड का वर्णन किस में हुआ, उत्तर कुरु रूप में हुआ था। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन उत्तर कुरु के रूप में हुआ है। उत्तराखंड का इतिहास विशेषकर पौराणिक इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है। उत्तराखंड का जो इतिहास है और जो विशेष तौर पर पौराणिक इतिहास जो है बहुत गौरवपूर्ण रहा। उसे उपनिषदों के संकलनकर्ताओं द्वारा उत्तर पंचाल तथा वाल्मीकि द्वारा
उत्तर कौशल के रूप में संदर्भित किया गया था। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है किससे प्राप्त होता है? आपका ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जिसमें इस क्षेत्र की भूमि देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। यानी कि आपका ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो कुली बेगार प्रथा जो है कब समाप्त हुई थी? 1921 ईस्वी में। समझते हैं, कुली बेगार प्रथा 1921 में समाप्त हुई थी। कुली बेगार प्रथा में आम आदमी से कुली का काम बिना पारिश्रमिक किए जाने हेतु कहा जाता था। कुली बेगार प्रथा में जो है आम आदमी से कुली का काम बिना पारिश्रमिक किए जाने हेतु कहा जाता था। इसी कारण यह आंदोलन जो है आपका बागेश्वर नगर में आम जनता द्वारा अहिंसक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? आपका बद्रीनाथ पांडे ने किया। और बद्रीनाथ पांडे को इस आंदोलन के सफलता के पश्चात कुमाऊं केसरी की उपाधि प्रदान की गई। कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका बद्रीनाथ पांडे को। और उन्होंने जो है आपका कुली बेगार प्रथा का नेतृत्व किया था। और उसके बाद जो है जो कुली बेगार प्रथा थी, इसको महात्मा गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति कहा। क्या कहा? रक्तहीन क्रांति कहा है। एंड अगला क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो 2/18 इसका राइट आंसर होगा कि चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/18। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की यूनिट 2/18 जो है क्या था? आपका गढ़वाल राइफल की यूनिट थी, ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। चंद्र सिंह गढ़वाली ब्रिटिश सेना में सैनिक थे। जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे वो किस में थे? ब्रिटिश सेना में सैनिक थे। इन्हें पेशावर विद्रोह का नायक भी माना जाता है। किसे माना जाता है? आपका चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर विद्रोह का नायक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है। उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला जो है कहाँ पे लगता है? ये लगता है आपका उत्तरकाशी में। उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला जो है उत्तरकाशी जनपद में लगता है। उत्तरकाशी जनपद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हर वर्ष श्री माँ रेणुका संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? श्री माँ रेणुका संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के द्वारा रेणुका जो मेला है, रेणुका देवी मेला, इसका आयोजन किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना बेसिन मत्स्य खेत से संबंधित है। जो यमुना बेसिन है मत्स्य खेत से संबंधित है, तो क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका मौड़ मेला। क्या है? मौड़ मेला जो है यमुना बेसिन मत्स्य खेत से संबंधित है। तो समझते हैं, यमुना की सहायक नदी अगलाड़ मत्स्य खेत से संबंधित है। यमुना की सहायक नदी अगलाड़ जो है मत्स्य खेत से संबंधित है। पहाड़ों की रानी मसूरी के नज़दीक जौनपुर रेंज में उत्तराखंड का सांस्कृतिक धरोहर मौड़ मेला का आयोजन होता है। यानी कि जो यमुना की सहायक नदी है अगलाड़ मत्स्य खेत से संबंधित है, और पहाड़ों की जो रानी है मसूरी के नज़दीक जौनपुर रेंज में उत्तराखंड का सांस्कृतिक धरोहर मौड़ मेला का आयोजन होता है। कहाँ पे? उत्तराखंड की के मसूरी में, जौनपुर रेंज में, जिसके तहत वहाँ के ग्रामीण यमुना की सहायक अलगाड़ नदी में
मछली पकड़ने के लिए आते हैं। यानी कि जो मौड़ मेला है इसके तहत जो है जो ग्रामीण हैं वहाँ के यमुना की सहायक अलगाड़ नदी में मछली पकड़ने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जो है आपका कौन है? शेखर पाठक। चिपको आंदोलन पर आधारित द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक जो है शेखर पाठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टॉन्स नदियों के मध्य में निवास करती है? तो यमुना एवं टॉन्स नदियों के मध्य में निवास करने वाली जो जनजाति है वो क्या है? जौनसार भावर। जौनसार भावर जनजाति जो है यमुना एवं टॉन्स नदियों के मध्य में निवास करती है। अगला है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे है आपका? देहरादून में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पे है? रुड़की में है, देहरादून में नहीं है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे है? रुड़की में है। इसकी स्थापना भारत में भवन निर्माण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उत्पादन, दोहन तथा बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1947 में की गई थी। कहाँ पे? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे है? रुड़की में है। इसकी स्थापना में जो है भवन निर्माण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उत्पादन, दोहन तथा बढ़ावा देने के उद्देश्य से कब की गई थी? 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम है। उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम का क्या है आपका? क्या है? श्रीनगर। उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में श्रीनगर मात्र एक नगर निगम है जिसकी स्थापना 2021 में हुई थी। उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, श्रीनगर एकमात्र ऐसा नगर निगम है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2021 में हुई थी। उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। तो उत्तराखंड क्षेत्र में जो है जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है कब लागू हुई थी? 1874 ईस्वी में। उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में लागू हुई। राज्य में लगभग 61% भाग पर यह व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था में पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, परगनाधिकारी, जिलाधिकारी व कमिश्नर आदि हैं। उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था की जो स्थापना थी 1874 में हुई थी या लागू हुई थी। राज्य में लगभग जो है आपका 61% भाग पर यह व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था में पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, परगनाधिकारी, जिलाधिकारी व कमिश्नर आदि इसमें जो है शामिल हैं। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो उत्तराखंड में युवाओं को जो है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो है होप पोर्टल जो है प्रारंभ किया गया है। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए होप यानी हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कुशल और अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाना तथा डाटाबेस के आधार पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए होप यानी हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है और इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है कुशल और अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाना तथा
डाटाबेस के आधार पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो किसमें है सर्वाधिक लिंगानुपात? अल्मोड़ा में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिलों की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जो है अल्मोड़ा है, फिर रुद्रप्रयाग में, फिर पौड़ी गढ़वाल में, फिर बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है किसको जो है आपका उत्तराखंड का गोल्डन बॉय नाम से जाना जाता है? तो जसपाल राणा को जो है उत्तराखंड का गोल्डन बॉय नाम से जाना जाता है। जसपाल राणा को उत्तराखंड के गोल्डन बॉय के रूप में जाना जाता है। यह एक निशानेबाज हैं। जसपाल राणा क्या है? एक निशानेबाज हैं। वो भारतीय शूटिंग प्रशिक्षक भी हैं। एक निशानेबाज के साथ साथ भारतीय शूटिंग प्रशिक्षक भी हैं। इन्हें जो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान संबंधित है। तो उत्तराखंड राज्य में जो ऑपरेशन मुक्ति अभियान है ये संबंधित है आपका किससे? बाल भिक्षा वृत्ति से मुक्ति। बाल भिक्षा वृत्ति से मुक्ति ऑपरेशन मुक्ति अभियान संबंधित है। समझते हैं उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान जो है आपका बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति से संबंधित है। बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति से संबंधित है। इसमें पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट, पुलिस की जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट की ओर से 1 मार्च से 31 मार्च 2024 तक प्रदेश के सभी जिलों में यह अभियान चलाया गया है। उत्तराखंड राज्य में जो है ऑपरेशन मुक्ति अभियान बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति से संबंधित है। इसमें पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट की ओर से 1 मार्च से लेके 31 मार्च 2024 तक प्रदेश के सभी जिलों में यह अभियान चलाया गया है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान किससे संबंधित है? बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया? तो आपका जो विक्टोरिया क्रॉस दिया गया किसको दिया गया? दरबान सिंह नेगी को। सन 1914 से 18 के मध्य पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध में अपूर्व वीरता के लिए 2री बटालियन के राइफलमैन दरबान सिंह नेगी को बहादुरी के लिए मरणोपरांत जो है विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में 5 जुलाई को मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में 5 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में 5 जुलाई को हरित दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन है हरित दिवस जो है 5 जुलाई को उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे। तो डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जयानंद भारती थे। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता जयानंद भारती थे। डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों के दूल्हे एवं दुल्हनों को डोला पालकी में बैठाने से संबंधित था और जयानंद भारती प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक चेतना के अग्रदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखा उडियार शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो गोरखा उडियार शैलाश्रय जो है आपका कहाँ पे स्थित है? डुंगरी चमोली में। गोरखा उडियार शैलाश्रय उत्तराखंड के चमोली जिले के डुंगरी गांव में स्थित एक चट्टानी आश्रय है। यह एक प्रागैतिहासिक स्थल है जिसमें
मध्य पाषाण काल का माना गया है, जिसे जो है आपका मध्य पाषाण काल का माना गया है। इस चट्टानी आश्रय में कई पत्थर के औजार एवं अन्य कलाकृतियाँ हैं और साथ ही कई मानव अवशेष भी हैं। तो जो आपका गोरखा उटियार शैलाश्रय है उत्तराखंड में चमोली जिले के डुंगरी गांव में स्थित है, एक चट्टानी आश्रय है। यह एक प्रागैतिहासिक स्थल है जिसे जो है आपका मध्य पाषाण काल का माना गया है। इस चट्टानी आश्रय में कई पत्थर के औजार एवं अन्य कलाकृतियाँ हैं और साथ ही कई मानव अवशेष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताएं जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर जो है आपका कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताएं जहां पे कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर जो है आपका रुद्रप्रयाग में है, अल्मोड़ा में नहीं है। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताएं जहां पे जो है आपका कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है, कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग। कार्तिक स्वामी का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से लगभग 38.8 किलोमीटर दूर कनकचौरी नामक स्थल से 3 किलोमीटर दूर क्रॉच पर्वत के शिखर पर स्थित है। कार्तिक स्वामी का मंदिर कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग जिला के मुख्यालय से 38.8 किलोमीटर दूर कनकचौरी नामक स्थान से 3 किलोमीटर दूर क्रॉच पर्वत के शिखर पर, कौन से? क्रॉच पर्वत के शिखर पर स्थित है। यह उत्तराखंड में कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर है। उत्तराखंड में जो है क्या है? कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। तो कत्यूरी राजाओं के कुल देवी के रूप में किसे पूजा जाती है? आपका नंदा देवी को। किसे? नंदा देवी को। कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में नंदा देवी की पूजा की जाती थी। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था। इनका जो 6वीं से 11वीं सदी तक का शासन रहा। इनका शासन कब से कब? 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं सदी तक शासन का रहा। कत्यूरी राजाओं में गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। कत्यूरी राजाओं ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? तो कौन है? आपका बछेंद्री पाल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जन्मी बछेंद्री पाल उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नगर के निकट स्थापित हुआ? तो पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नगर के निकट स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रानीखेत। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत अल्मोड़ा में स्थापित किया गया। यहाँ पर घास की 90 से अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। उत्तरांचल राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। 9 नवंबर को 27वें राज्य के रूप में हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? तो कौन सा है आपका? लिपू लेक। काली नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में बृहद हिमालय में काला पानी नामक स्थान से होता है। इसके उद्गम स्थल के निकट लिपू लेक दर्रा स्थित है। अगला है, बंदरपूछ स्थित है कहाँ पे? आपका उत्तरकाशी में। बंदरपूछ पश्चिम हिमालय की एक चोटी का नाम है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र बंदरपूछ के पश्चिम में यमुनोत्री हिमनद से है। इसकी ऊंचाई 6316 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है? तो कहाँ पे है? चमोली में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में स्थित 6624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई।
यह राष्ट्रीय उद्यान हिमालय भालू, स्नो लेपर्ड्स, मोनाल, कस्तूरी मृग, भरल जैसे वन्यजीवों को आवास प्रदान करता है। धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रही होगी। बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। वीडियो यूज़फुल रहती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।